नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है DH स्टडी पॉइंट में। आज हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि संविधान में कौन सा भाग है जो नागरिकता के बारे में बताता है, साथ ही साथ वे कौन से आर्टिकल हैं जो नागरिकता से संबंध रखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो जो भारत का बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हें किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता दी गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नागरिकता राज्य व व्यक्ति के मध्य संवैधानिक संबंध बताता है। नागरिकता के बारे में संविधान के भाग 2 में बताया गया है। संविधान में टोटल भाग 22 हैं। उसका दूसरा जो भाग है वो नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 5 to 11 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताते हैं। ये देखिए, संविधान का भाग कौन सा है? दूसरा। और अनुच्छेद कौन से हैं? 5 से 11। ये याद रखना है कि संविधान का दूसरा भाग है और अनुच्छेद हैं 5 से 11। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। जो भारत की सिटीजनशिप है वो एकल है, जबकि अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। नागरिकता संघ सूची का विषय है और जिसके कारण नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास है। अब यहाँ पर आया है संघ सूची। ये संघ सूची क्या है? सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन सभी पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर केवल राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती हैं। तो नागरिकता संघ सूची में है, इसका मतलब है इस पर जो कानून बनाएगी वो केवल केंद्र सरकार बना सकती है। केंद्र सरकार को वह कौन सा अनुच्छेद है जो ये अधिकार देता है कि उन्हें नागरिकता पर कानून बना सके? वो है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। अनुच्छेद 11 वह आर्टिकल है, वो अनुच्छेद है जो संसद को पावर देता है कि वो नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बना सके। और इसका प्रयोग करते हुए सबसे पहले भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के व्यक्ति की दोहरी नागरिकता थी। जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रावधान दिए गए थे। जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू कश्मीर खुद देता था और एक भारत सरकार के द्वारा उसे नागरिकता मिलती थी। परंतु अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर 2 राज्यों में तोड़ दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। ये दोनों ही केंद्र शासित राज्य हैं। अब वहाँ विशेष प्रावधान नहीं है, केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को केवल एक ही नागरिकता है, वो है भारतीय नागरिकता। अब भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसकी दोहरी नागरिकता हो। अभी तक हमारे देश में नागरिकता कानून संशोधन हुए हैं 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। जब केंद्र सरकार को लगा है कि हम नागरिकता कानून में संशोधन करें, उन्होंने समय समय में किया है। परंतु 2019 की चर्चा अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, थोड़े महीने पहले, तो इस पर चर्चा है, इसलिए इसे हम एक अलग वीडियो पर बनाएंगे इसके ऊपर, जिसमें इस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन में कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 5, 6, 7 तथा 8 में दिया गया है।
इसका अर्थ है संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक होंगे? इसका उल्लेख है 5, 6, 7 व 8 के। ये 3 हैं, 4 के बारे में 4 हैं, 5, 6, 7, 8 ये 4 हैं, इसका उल्लेख करते हैं। नागरिकता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 में जो प्रावधान दिए गए हैं वह 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से? 5 हैं ये, 5, 6, 7, 8 ये 5 आर्टिकल संविधान लागू होने से पहले ही लागू कर दिए गए थे। वो डेट थी 26 नवंबर 1949 को। संविधान का अनुच्छेद 5 भारत में जन्मे अधिवास रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में बताता है। इसके अनुसार संविधान के प्रारंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 बताता है कि जब संविधान लागू होगा, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 50 को, मतलब 26 जनवरी 50 को वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो भारत में निवास करता हो, पहली कंडीशन। दूसरी 3 कंडीशन दी गई हैं, 3 शर्त दी गई हैं, उनमें से कोई एक को पूरा करे। क्या शर्त थी? स्वयं उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा, वह संविधान के प्रारंभ के समय कम से कम 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। क्या कंडीशन थी? या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या वह संविधान के प्रारंभ हो के समय कम से कम 5 वर्ष पूर्व, मतलब 26 जनवरी 1945 से कम 26 जनवरी 1945 से लगातार भारत में रह रहा हो, तो वह भारत के लिए अप्लाई कर सकता है। ये अनुच्छेद 5 के तहत था। अनुच्छेद 6 था कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आए थे, ये उनके लिए है। इसके अनुसार संविधान लागू होने पर पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की भारत की नागरिकता, भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह निम्न शर्त पूरी करते हों। क्या था? स्वयं उनका या उनके माता पिता या दादा दादी या नानी नानी में से कोई एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, मतलब माता पिता का या दादा दादी का या नानी नानी का या स्वयं का, किसी एक का जन्म आज़ादी से पहले जो तक देश का बंटवारा नहीं हुआ था उसमें हुआ हो। दूसरी अर्थ थी वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आ गया हो तथा 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद भारत आया हो तो संविधान के प्रारंभ के पूर्व भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करा दिया हो। उसने पंजीकरण भी करा दिया हो और उसके माता पिता का या दादा दादी का, नानी नाना का जन्म भारत में हुआ हो तो वह अप्लाई कर सकता है नागरिकता के लिए। अनुच्छेद 7 क्या बताता है? अनुच्छेद 7 बताता है कि भारत से पाकिस्तान जाने के बाद पुनः भारत में आने वाले व्यक्तियों के बारे में बताता है। मतलब जो भारत से पाकिस्तान गए पर उनका वहाँ मन नहीं लगा तो वो जो वापस भारत में आए उसके बारे में 1907 अनुच्छेद 7 बताता है। अनुच्छेद 8 भारत में जन्मे तथा विदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए है। अनुच्छेद 8 के बारे में बताता है जिनका जन्म भारत में तो हुआ था परंतु जो विदेश में रह रहे थे। देखो, जन्म भारत में हुआ है, इंडिया में जन्म हुआ है परंतु विदेश में रह रहे हैं, ये उसके बारे में क्या बताता है? अनुच्छेद 8 बताता है। इसके अनुसार क्या है? उनका व्यक्ति का स्वयं या उसके माता पिता या दादी दादी या नानी नानी में से कोई एक अविभाजित भारत में जन्मा हो किंतु
भारत के बाहर किसी और देश में रह रहा हो तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि संविधान के प्रारंभ से पहले या बाद में उस देश के भारतीय राजदूत को नागरिकता हेतु आवेदन दिया हो तथा वह नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुका हो। देखिए, ये था जो भारत में जन्मे हैं, ठीक है ना, परंतु विदेश में रह रहे हैं, ये उनके लिए आर्टिकल 8 है। वो इसके अनुसार क्या था, स्वयं या उसके माता पिता या दादी दादी या नानी नानी में से कोई एक आज़ादी से पूर्व देश के बंटवारे से पूर्व भारत में जन्मा हो, ठीक है ना, किंतु भारत के बाहर किसी और देश में रह रहा हो तो भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि उस संविधान के प्रारंभ से पहले या बाद में उस देश के भारतीय राजदूत को नागरिकता हेतु आवेदन दिया हो और वह नागरिकता का रजिस्ट्रेशन करा चुका हो। मान लो कोई व्यक्ति है अमेरिका में, इंग्लैंड में रह रहा था, ठीक है ना, कोई व्यक्ति उस समय इंग्लैंड में रह रहा था और उसके स्वयं का या उसके माता पिता का या नानी नानी का, दादी दादी का जन्म भारत में हुआ था बंटवारे से पहले, ठीक है ना, तो वह इंग्लैंड में जो भारतीय राजदूत हुआ उससे अब भारतीय नागरिक होने का रजिस्ट्रेशन करा चुका हो तो वो भारत का नागरिक होगा। यह अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अनुच्छेद 9 बताता है, इसके तहत किसी व्यक्ति को नागरिकता की समाप्ति के बारे में प्रदान की गया है। अनुच्छेद 9 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की समाप्ति के बारे में है यदि किसी व्यक्ति ने संविधान के लागू होने से पूर्व किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण कर ली हो तो वह भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी और वह अनुच्छेद 6, 7, 8 के तहत अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसका है कि कोई मान लो कोई व्यक्ति है इंग्लैंड में रह रहा है, ठीक है ना, तो उसने इंग्लैंड की स्वेच्छा से इंग्लैंड की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा और वह 6, 7, 8 के तहत अपने नागरिक होने का दावा नहीं कर सकेगा। यह अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अनुच्छेद 10 बताता है कि कोई व्यक्ति अगर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता संसद द्वारा विधि के द्वारा ही वंचित की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति है भारत का नागरिक है, ठीक है ना, और उसकी नागरिकता केवल संसद के द्वारा जो विधि है उसके द्वारा ही ख़त्म होगी। ऐसे नहीं किसी की नागरिकता को ऐसे ही हम ख़त्म कर दें भाई, ये जैसे कोई सरकार है और विपक्ष का नेता है तो जो सरकार है वो सोचती है चलो इसकी नागरिकता ही ख़त्म कर दें। अच्छा, जब तक नागरिकता होने क्या फ़ायदे हैं, नागरिकता नहीं होगी तो वो किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अनुच्छेद 10 बताता है कि किसी व्यक्ति की अगर नागरिकता छीननी है तो उसे संसद द्वारा जो विधि बनाई गई है उसके द्वारा ही उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, अन्यथा किसी विधि से नहीं। प्लीज़ थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।